मैं सुल्तानपुर से, राम नायक नाम मेरा। आप कब से यहाँ हैं? हम हैं 2013 से। अरे तो बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया। ग्रेजुएशन करके आए थे या यहीं ग्रेजुएशन? पीजी यहाँ से किया। तो अभी आपने कोई एग्जाम रिसेंटली दिया था, कोई पीछे के 5 साल और इधर के 5 साल को आप कैसे देख रहे हैं? EPFO का मेरा भी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर मैंने भी दिया उसका। अच्छा, इंटरव्यू आप भी दिए? हम भी दिए हैं उसमें। और जो है मेरा नेट JRF भी है मेरा वर्तमान में। JRF आते हैं? हाँ, JRF आता है। सिविल सर्विस भी मेंस बहुत लिख चुके हैं। तो यूपी स्टेट तो भी वो JRF में स्कॉलरशिप 45,000 मिलती है? 42,000 लगभग। 42। 35,000 है, उसके बाद कुछ HRA है और कंटिजेंसी भी है। अच्छा। तो अभी फ्रिज व्रिज लगवाए? नहीं, मेरा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं आया हूँ दोस्त के यहाँ। बेसिक नीड हो गया है, देसी नहीं है आप लेंगे। गर्मी बहुत है यहाँ। बहुत गर्मी है। नहीं, बाकी बच्चे जो घर से चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। किसान के बच्चे जो मंगाते हैं, जो JRF पा जाते हैं, लेकिन JRF के बारे में कहते हैं ये भी एक स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन है, क्योंकि मैंने 2 बार हायर का इंटरव्यू भी दिया है और 2.5 साल हो गया मुझे फॉर्म भरे हुए, फिलअप किए हुए यूपी का। अभी तक उसका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। हमेशा एग्ज़ाम डेट तक नहीं आई। 2.5 साल हो गया भरे और मेरा JRF ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं थीसिस जमा करने वाला हूँ और उसके बाद क्या होगा जीवन में अभी क्लियर नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। बच्चे इतना मेहनत से यहाँ से नेट पेपर देने अभी फ़िलहाल गए थे। बहुत अच्छे लड़कों को मैंने बताया भी था कि क्या क्या मतलब कैसे पढ़ना कैसे नहीं। बहुत मेहनत किए, लाइब्रेरी में 8-8 घंटा 10-10 घंटा मेहनत करके वो पेपर भी उनका अच्छा हुआ था। लेकिन फिर 2,000-2,500 खर्च करके आए, बोले भाई ये पेपर लीक हो गया। तो ये समस्याएं तो हैं देश में। इस पर जो है जल्द से जल्द सरकार को जो देते हैं, जैसे टेंडर देते हैं जिनको पेपर, उनको कैंसिल करना चाहिए और किसी नई ऐसी एजेंसी को देना चाहिए जो पेपर लीक पे एकदम कड़े से कड़े मतलब प्रतिबंध लगा सके। और उसके साथ साथ जो है लोगों के भविष्य, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, उसके बाद पेपर। अरे आपको लगता है कि ये सियासत, ये सरकार शिक्षा को लेके, शिक्षा क्षेत्र को लेके बहुत बार इस सरकार पे, मोदी सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए, युवाओं के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए, परीक्षाओं के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए, उस सरकार ने अपना फोकस उस पर कम रखा। आप इससे सहमत हैं या पिछली सरकारों की तरह ही इसमें भी ऐसा ही होता रहे? नहीं, ऐसा नहीं काम हुआ। नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन ठीक से लागू जो होना चाहिए, धरातल पे जो होना चाहिए। जैसे यूपी के प्राइमरी स्कूलों की स्थिति आज भी जस की तस है। उसमें बहुत होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सुधर गया है। आज भी वहाँ लड़के ज़्यादा, किसी 50 पढ़ते हैं, किसी 70 पढ़ते हैं। आज भी अभी कई डाटा हैं जो बताते हैं, असर की रिपोर्ट है, उसमें बताया जाता है कितने बच्चे 8 तक पढ़ नहीं। तो इसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो नई शिक्षा में पॉलिसी में आया है, उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। उस पर जो है चर्चाएँ ना हों। जैसे यूपी में बहुत पहले से आयोग बनाने की बात चल रही है। 2.5 साल से आयोग अब बन जाएगा। अखबार 50 बार निकाल चुका होगा। इतनी आयोग चुनाव में हार मिली है तो योगी जी तुरंत बैठक करके कह रहे जितनी वैकेंसी है रिक्त उसमें तेजी लाई जाए, बोर्डों की स्थापना हो, ये हो। 2.5 साल से एजुकेशन का शिक्षकों की भर्ती का बोर्ड नहीं बन पाया था। सर, मेरा नाम बलदेव कुमार है। मैं भी मथुरा से बिलोंग करता हूं और मैं अभी यूपीएससी का हालिया इंटरव्यू दिया हूं। पहले भी 2021 में भी दे चुका हूं। सर, यूपी सरकार ने एक UPSSC की तरफ से एक भर्ती बनाई थी PET की। सर, वो सबसे बड़ा हमें लग रहा है कि सबसे
खंडित और पैट एक स्कैम की तरह हमें लगती है। 2021 में पहला पेपर हुआ था और उससे लेखपाल की पहली भर्ती हुई थी। आज तक सर वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। उसके बाद सरकार ने 2022 में पैट करा लिया, उससे सरकार ने एक वैकेंसी निकाली BEO की, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद सरकार ने 2023 में फिर पैट कराया सर, आज तक अब 2024 का आधा जून जा चुका है पर सरकार एक वैकेंसी नहीं निकाल पाई है। उसमें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ऐसी जो राज्य स्तर की जो संस्थाएं हैं, आयोग हैं, UPSSC जैसे हैं, तो उनमें या तो रिफॉर्म की ज़रूरत है या उनको भंग करके कोई नई संस्था बनाई जाए, जिससे कम से कम बच्चों का जमावड़ा ना लगे। क्योंकि अगर 4 साल में आप एक भर्ती के लिए नहीं कराओगे तो आने वाले जो 4 साल में जो बच्चे 18+ हुए हैं और जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, तो आप समझ रहे हैं एक बाढ़ लग जाएगी। एक बांध लगा दिया गया है और फिलहाल बांध को रोकने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी भर्तियाँ कराई जाएँ और नए पेपर निकाले जाएँ। और मैं आपको एक मज़ेदार वाकया बता, काफ़ी मज़ेदार वाकया है, मतलब हमारी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। पुलिस भर्ती में एक जो टेस्टिंग एजेंसी है उसका नाम है EduTest, जिसने पेपर कराया था, अभी उसको ब्लैकलिस्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने। वो एजेंसी ऑलरेडी सेंट्रल लेवल पे बैंड है। वो एजेंसी एक पेपर कराती है CSIR SO का, अभी मैंने दिया था वो पेपर, आई पास द PT, 7 तारीख को उसका मेंस है। वही और उस एजेंसी का वो पेपर लीक हुआ CSIR का, उसका FIR है राजस्थान में, और जो लोग पकड़े गए हैं वो रिजल्ट में पास हैं, वो जेल में हैं, वो रिजल्ट में ही पास हैं। और उसके बाद अब 7 तारीख को उसका मेंस है। वो एजेंसी जो ब्लैक लिस्ट है, जिसका फरार है वो अभी विदेश में, वो एजेंसी 7 तारीख को कंडक्ट कराने वाली है एग्जाम, और CSIR कल दिया है कि हाँ एग्जाम होगा, और वही एजेंसी करा रही है। तो गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है आप समझ लो। मतलब एक गवर्नमेंट बैन कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट उसी से एग्जाम करा रही है, उसका ओनर फरार है। जो पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने जिनको पकड़ा है, देहरादून पुलिस ने जिनको पकड़ा है, जो एस्पिरेंट्स नकल करते हुए पकड़े गए, पेपर लीक करते हुए, वो जेल में हैं, वो टॉप की हैं PT में। अभी वो मेंस लिखेंगे 7 तारीख को। तो देख लीजिए कहाँ कितना गड़बड़ झाला है। और दिक्कत तो ये है कि मीडिया में भी इसकी चर्चा कमी होती है, और मीडिया में भी आप देखते रहिए, मगर न्यूज़ 24 अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हम किसान, नौजवान, छात्रों की आवाज़ हमेशा उठाते हैं, आपको पसंद हो तो भी, नहीं पसंद हो तो भी। बहरहाल कुछ छात्रों से और मुलाकात करते हैं।